तो यार इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर जिक्र करोगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या पहले ये पता होना चाहिए। जब भी दो इक्वल चार्ज, जब भी दो यार मजे आने चाहिए आज, ठीक है यार, शाम को जब भी क्लास होती है फील आ जाना चाहिए, ठीक है। व्हेन द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड, अरे गजब, आर प्लेस्ड बाय द सर्टेन स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी एक चार्ज यहां रखा है, एक चार्ज यहां रखा है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, पर डायरेक्शन क्या है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम हो पर डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट। एंड प्लेस हो छोटी सी डिस्टेंस है बहुत बड़ी डिस्टेंस पे, उसे कहते क्या है, यानी इस तरीके का अरेंजमेंट अगर आपको दिख जाए तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन होगी या नहीं होगी, तो नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, सब कुछ आता है, गजब कहानी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द आइडियल चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक, भाई हाँ है ना, ये आइडियल चार्ज को आइडर चार्ज भी बोल सकते हैं। भाई यहाँ पे दो चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अलग अलग है, पर दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक नेगेटिव और एक क्या है, पॉजिटिव, हाँ है ना। आपको एक चार्ज कंसीडर करना है, कोई भी हो सकता है, नेगेटिव वाला चाहे पॉजिटिव वाला, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है। अच्छा, दोनों की डाइपोल की लेंथ कितनी है, एक डाइपोल की लेंथ कितनी ली है आपने 12th क्लास में, 2a, कितनी ली है, 2a, यानी चार्ज और 2a का प्रोडक्ट को बोलते क्या भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। सिंबल क्या होता है, P, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक डाइपोल में से वेक्टर क्वांटिटी सिंबल इज P, यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर। एक्सीलेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे बढ़ी थी तो एक्सियल का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए भाई, यानी डाइपोल के जस्ट आगे, डाइपोल के जस्ट, यानी एक डाइपोल ये है, डाइपोल के जस्ट आगे जाएगा तो उसे एक्सियल बोलते हैं, इक्वेटोरियल बोलते हैं। और अगर डाइपोल के सेंटर से ऊपर की तरफ लाइन बोलेगा क्या बोलता है उसे, हाँ है ना, यानी डाइपोल के परपेंडिकुलर है तो क्या इक्वेटोरियल, और डाइपोल के साथ में तो क्या है, एक्सियल। आता है, बहुत बढ़िया। ये बताएं भाई बेटा आपका नाम क्या है, ब्लैक टी शर्ट के पीछे वाला लड़का, कशिफ। कशिफ, ये होता है बेटा एक्सियल का मतलब क्या होता है, यानी अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल, हाँ है ना भैया, इलेक्ट्रिक डाइपोल के जस्ट साथ में, हाँ है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से P वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है, नहीं निकाली हमने, कितनी निकाली है, आता ही नहीं आता, तो बेटा कितनी होती है, फॉर्मूला बताएं। ना 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 ना, हाँ भाई अयान, 2p अपॉन में r क्यूब, याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल अलोंगा कहां, या फिर एट द पॉइंट कहां, एक्सियल लाइन पे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। कर रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p होता है, डिवाइड में कितना होता है, r क्यूब। अगर कोई आप लोगों से पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल कितनी होती है, पता है तुम आज आंसर क्यों दे पा रहे हो, क्योंकि कल क्लास हुई है और आज है। अगर यही क्लास आज की जगह में, मैं चौक रहा हूं का आंसर कैसे दे रहे बच्चे, क्योंकि कभी तो देते नहीं। क्योंकि अगर संडे की आपकी क्लास अगर मैं फ्राइडे रखी होती तो कुछ बच्चे सोच रहे होते अच्छा आर की क्यूब होता है, आर स्क्वायर होता है। मैं यही सोच रहा था इतनी देर से, यार आंसर कैसे दे रहे हैं सारे बच्चे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन P बाय r क्यूब, यानी एक्सियल और इक्वेटोरियल की आपको आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, दोनों के बीच में रिलेशन कितना होता है, एक्सियल वाला इक्वेटोरियल के दुगना होता है, आधा होता है, और इक्वेटोरियल वाला एक्सियल क्या है, आता है भाई। चलिए, इससे आगे मैंने कुछ कराया था क्या, नहीं कराया था, तो एक कॉपी में नोट डालेंगे, क्या डालेंगे, ऊपर देख ले पहले बेटा, नीचे मत देख, ऊपर देख, ऊपर देख। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे कितनी होती है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन, डॉट में 2p डिवाइड बाय, बहुत बढ़िया। व्हाट इज p ना भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन होगी, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन कितनी आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे p आएगा डिवाइड बाय r की क्यूब। कहानी आनी चाहिए, जिस भी पॉइंट पे क्या निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड, देख देख, ये बहुत प्यारी क्लास का है, ठीक है, इसलिए तुम्हारे मुंह नहीं खुले अभी। जिस भी पॉइंट पे क्या निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे क्या प्लेस करते हो, और क्या प्लेस करते हो। अच्छा छोड़, चैप्टर कोई दूसरा पढ़ लेते हैं। जब भी चार्ज पार्टिकल कहां पे हो, देखिए कहानी कैसे याद है तुम लोगों को, ये क्यों याद है यार, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड, कितनी, जब ये याद है तो ये भी याद होना चाहिए ना। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, कहां होगा, तो उस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। याद है साइक्लोट्रॉन में ये तो पढ़ाया था, क्या लगेगी, फोर्स। अब मुद्दे क्या था, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, हाँ है ना, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी सब बताएंगे, पर उससे पहले ही बता दे, पहली क्लास आती है तेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। बता इसमें चार्ज मूव कर रहा है या रेस्ट पे है, यानी इस चैप्टर में चार्ज रेस्ट पे, उसके बारे में पढ़ना है ना। अगर किसी पॉइंट पे कोई चार्ज रखा है तो उसे बोलते क्या है,
भाई सोच फिर क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। और जिस भी पॉइंट पे तेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली वहां क्या प्लेस करता है, हाँ या ना। फिर दे सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जो किसकी डायरेक्शन होगी, ये सब आता है। बहुत बढ़िया, ये नोट करें फटाफट जल्दी से। और एक और नोट डाल देना, पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू, बोलेगा कोई बच्चा, क्यू डॉट टू ए, यार हाँ है ना, क्यू डॉट टू ए, ये वेक्टर है ठीक है, आप सब बच्चों को आना चाहिए। ये सब आप लोगों को आता है, लपेट डालो जल्दी से, रहती है भाई। बड़ा आगे हाँ है ना यार, बेटा पेन को थोड़ा तेज चलाया करो, ऊपर की क्या हटा दिया करो। ऊपर देखें, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं ये तो मैं बताऊंगा, न्यूटन पर कूलम क्या होती है, आप तो लोग बोला भी गल, क्या होती है न्यूटन पर कूलम। बहुत बढ़िया, आगे देखें, आज कुछ अलग तरीके का टॉपिक करेंगे, पर उससे पहले लास्ट क्लास में जो भी पढ़ाया था उस पर कुछ न्यूमेरिकल कर ले भाई। एक न्यूमेरिकल छुड़वा के गए थे, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस पे, जो उन्हें बता दिया था। तो लिखो पहले, थ्योरी लिखना चाहोगे न्यूमेरिकल की, अबे यार मतलब मेरे को पसीने दिलवा के रहोगे। लिखो बेटा, एक सिस्टम हैज द टू चार्जेस, एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस हैं, ठीक है ठीक है। ए सिस्टम, यस, ए सिस्टम हैज द टू चार्जेस, ए सिस्टम हैज द टू चार्जेस। ऊपर देखें, हैज द टू चार्जेस, पहला क्या है, क्यू ए, जिसकी वैल्यू है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। ए सिस्टम हैज द टू चार्जेस, पहले चार्ज की वैल्यू ये रही और दूसरे चार्ज की वैल्यू कितनी है, 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम विद नेगेटिव साइन। एक सिस्टम हैज द टू चार्जेस, आपके सामने लिखे हुए हैं, क्यू ए एंड क्यू बी। ए सिस्टम हैज द टू चार्जेस, क्यू ए एंड क्यू बी आर लोकेटेड, या कोमा डाल के डाल दो, लोकेटेड एट द पॉइंट, लोकेटेड एट द पॉइंट, पहला पॉइंट है 0 0 -15 सेंटीमीटर, लोकेटेड एट द पॉइंट, स्लैश डाल के, लोकेटेड एट द पॉइंट, पहला वाला पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 0 0 -15 एंड बी इज इक्वल टू में 0 0 -15 की जगह +15 सेंटीमीटर लिख लीजिए रेस्पेक्टिवली। आगे वही कहानी, कोऑर्डिनेट आपको पहले वाले चार्ज के, दूसरे वाले चार्ज के, दोनों चार्ज के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और आपको पता लगाना है क्या, वो हम बताएंगे। हाँ है ना, पहले इतना लिख लिया, हाँ है ना, रेस्पेक्टिवली, या डॉट लगाओ उसका लिखो व्हाट इज द, या ऐसे लिख लो, या फाइंड द लिख लो, फाइंड द क्या, फाइंड द टोटल चार्ज, फाइंड द टोटल चार्ज, ये हो गया पहला। दूसरा निकालो, फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। 2 पॉइंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में 6 से 7 बार आया है क्वेश्चन, फटाफट लपेटे इसे। एक सिस्टम हैज द टू चार्जेस क्यू ए एंड क्यू बी, जो कि प्लेस है, कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, और फाइंड क्या करना है, टोटल चार्ज और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, बेस मोमेंटम। बेटा आया ही नहीं आया पहले बताओ, लिख लिया क्वेश्चन, आराम से तसल्ली से 1 मिनट क्वेश्चन पे दो पढ़ो आराम से, ठीक है, धीरे से, उसके बाद पढ़ेंगे आगे। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई। तीन मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, और ये एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ये भी ख्याल रखना, ठीक है। बेटा ऊपर देखें, क्वेश्चन मेरे हिसाब से आ गया हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझो। बता, एक सिस्टम दे रखा है, उसमें कितने चार्जेस हैं, यार आराम से बोलते रहे, कितने चार्जेस है भाई, एक क्यू ए दे रखा है और एक क्यू बी दे रखा है ना। बता दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, सेम है, आराम से देख, दोनों मैग्नीट्यूड क्या है, पर दोनों अपोजिट है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, हाँ है ना, ये दे रखा है, इतना समझ में आ गया। उसके आगे क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं भाई, कोऑर्डिनेट में एक 0 है, 0 है, फिर -15 मींस क्या, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू कितना, -15। और b वाले के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 0 0 +15, इसका मतलब क्या, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू कितना, +15। यानी ये चार्ज की लोकेशन आपको बता रखी है कि कहां प्लेस है, उसका निकालना क्या है, टोटल चार्ज, उसके बाद क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। ऊपर देखें बेटा, क्यू ए कितना दे रखा बताओगे जरा, 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। दूसरा वाला चार्ज जो है बिल्कुल मैग्नीट्यूड सेम है, पर विद नेगेटिव साइन, 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। अच्छा ये दे रखा है, ये वाला चार्ज कहां प्लेस है, उसके पॉइंट दे रखे हैं, हाँ है ना, और इस वाला चार्ज कहां प्लेस है, उसके पॉइंट्स दे रखे हैं। ऊपर देखो डायग्राम बनाते हैं, एक फिल लेना बेटा। कई बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है जिनको पता ही नहीं होता कि एक्स एक्सेस, कई बच्चे सोचते हैं हमेशा यहाँ आएगा, कोई रूल है क्या भाई, एक्स वाई जेड कहीं भी आ सकता है, पहली बात तो क्लियर, एक्स यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, इतना होता है 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हर एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एक दूसरे पे क्या होते हैं, 90 डिग्री, ये आना चाहिए, ठीक है। ऊपर देख बेटा, मान ले इसे मैंने जेड माना, क्या माने, मेरी मर्जी थी भाई, इसे मान ले मैंने एक्स मान लिया, क्या मान लिया, तो बताइए क्या होगा भाई, बहुत बढ़िया। अगर ये जेड है, पॉजिटिव जेड है, नेगेटिव है, तो बताइए नीचे की तरफ क्या होगा, पहली बात हाँ है ना भाई, बताइए क्या ओरिजिन है या नहीं है, तो ओरिजिन से मैं ऊपर गया, यहां से आगे बढ़ रहा हूं, और इस जगह एक पॉइंट है मेरा ए, क्या है, ए मैंने माना। बताओ उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे,
0 0 प्लस 15 यार हाँ है ना भाई, 0 0 प्लस 15 यार नहीं आया भाई। बता यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0, y की कितनी है, पर z की कितनी है 15 मान ली मैंने, हाँ है ना भाई। बता इस वाले पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, मैंने -15 लिया शायद, ए वाला पॉइंट नेगेटिव लिया था क्या, देख क्या तो नेगेटिव लिया था पॉजिटिव, तो इसे बी मानते, क्या मानते हैं बी। अथवा ए वाला पॉइंट क्या है, ए वाला नीचे की तरफ है यार, हाँ है ना भाई, ए वाला ये मान लेते हैं। बोल ए वाले के कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या लिए हैं 0 0 -15 सेंटीमीटर, यार इतना आ गया। बता 15 सेंटीमीटर पे कौन सा चार्ज रखा है, ये वाला या रेस्पेक्टिवली लिखा है ना आगे वाला, बोल कितना रखा है, बोलेगा वैल्यू, बोल बेटा वैल्यू, QA इज इक्वल टू बोल 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, यार हाँ ये ना। तो एक काम कर, पहले वाले को जो A लिखवाया उसको B लिखवाया उसको A नाम दे दे, और A लिखवाया उसको B दे दे, अब अच्छा लगेगा देखने में, हाँ है ना भाई, ठीक है समझ में आ रहा है। ऊपर देख B वाले पे बोल चार्ज कितना रखा है, बोल बेटा B वाले पे चार्ज कितना रखा है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये चार्जेस की लोकेशन दे रखी थी भाई मान ली, अब निकालना क्या है, बताइए पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये 15 सेंटीमीटर ऊपर और 15 सेंटीमीटर नीचे, हाँ है ना, यानी टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी होगी, टोटल नीचे तक ले जाइए एरो कितनी होगी 30 सेंटीमीटर, बोल हाँ है ना भाई। यानी कहने का मतलब क्या है, ए पॉइंट एक ये रहा तेरा, बी पॉइंट एक ये रहा, बोल हाँ है ना, ओरिजिन ये रहा, डॉटेड लाइन यहां से लगाई, पूरी लाइन यहां से लगाई, ये कितना है यहां से लेके यहां तक कितना है भाई 30 सेंटीमीटर, बोल हाँ है ना भाई। बता इस वाले पॉइंट पे चार्ज कितना है, QA है कितना बोल जरा 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। बी वाले बोल कितना है QB इज इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, हाँ है ना भाई। निकालना क्या, पहला क्वेश्चन क्या था टोटल चार्ज, क्या निकालना था टोटल चार्ज, क्या पहला वाला चार्ज प्लस दूसरा वाला चार्ज, यही तो होता है टोटल चार्ज, हाँ है ना भाई। बोल टोटल चार्ज, पहला क्वेश्चन कैसे करेगा, हलवा चीज है भाई, टोटल चार्ज बोल QA प्लस में, यार हाँ है ना भाई, QA कितना है जरा बताएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। QB कितना है, ये रहा, उठा के लपेट दे, माइनस है या नहीं है। अब बच्चे गलती करते हैं, बच्चे कहते हैं सर आपने तो बोला था नेगेटिव लेना नहीं है, मैंने बोलता इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा तो नेगेटिव नहीं लेना। जब वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए बोलेगा तो नेगेटिव लेना है, पर यहां पे तो सिर्फ चार्ज की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हो ही नहीं रही, यार हाँ है ना भाई। बता चार्ज क्या है, नेगेटिव है या नहीं है, तो नेगेटिव वैल्यू यहां कितना आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, एंड आंसर कितना आ गया भाई, यार टोटल चार्ज कितना आ गया 0, दिख रहा है। अब क्या निकालना है, सेकंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, क्या निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, हलवा चीज है लपेट डाल पहले से, उसके बाद बताएंगे। यार इतना आ गया, पक्का आगे करे आगे भाई, हाँ है ना भाई, चलो मिटो दे इसे। बेटा 3 मार्क्स का क्वेश्चन लग रहा है, जिंदगी में एक ही क्वेश्चन करोगे क्या, आज के टॉपिक भी तो स्टार्ट करने हैं आगे, बेटा आगे बढ़े क्या भाई। ऊपर देख तो टोटल चार्ज कितना आया बताएगा जरा, बेटा तू तो बताएगा नहीं, मतलब टोटल चार्ज कितना आया, बहुत बढ़िया। ऊपर देख जरा ध्यान से, इस डायग्राम को जरा ध्यान से देख, डाइपोल नहीं दिख रहा तेरे को कहीं, फिर डाइपोल क्या होता है, जब भी दो अलग अलग चार्ज यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कुछ थोड़ी सी दूरी पे रखे उसे डाइपोल बोलते हैं, हाँ है ना भाई। ऊपर ध्यान से देख, सेकंड क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, क्या निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम को P बोलता है, हाँ है ना भाई। तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है Q.2a, व्हाट इज 2a, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ होती है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज उसके बीच की डिस्टेंस होती है 2a, हाँ है ना भाई। अब फील ले, एक चार्ज, ये चार्ज क्या था आइदर चार्ज, हाँ है ना। ऊपर देखते रहियो वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। डाइपोल क्या होता है, हमेशा वेक्टर क्वांटिटी पता ही है तेरे को, तेरी डायरेक्शन भी निकालनी होगी, तो देख दो चीजें निकालनी है। फील ले कैसे, यहाँ पे डायग्राम दोबारा बनाता है, ये A और ये क्या है B। फील ले बेटा, यहाँ से डॉटेड लाइन, यहाँ से डार्क लाइन, बता यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। मीटर में कन्वर्ट कर लेगा, हाँ है ना भाई, 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, बोल हाँ है ना। बता इस पे चार्ज क्या रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या रखा है, बताइए ए भी एक डाइपोल नहीं है क्या, देख कहता है ए भी डाइपोल नहीं है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बीच की डिस्टेंस 30, डाइपोल है या नहीं है भाई। डाइपोल का मतलब ही है दो अपोजिट चार्जेस प्लेस एट द सर्टेन स्मॉल डिस्टेंस, दिख रहा है डाइपोल। तो बता इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम में क्यों क्या है, एक चार्ज उठा ले, हाँ है ना। बोल कितना है चार्ज 2.5 इंटू 10⁻⁻7, हाँ है ना, इंटू में QA, इंटू में 2a। बता 2a कितना है 30 इंटू 10⁻⁻2। इसे सॉल्व करना तो आता होगा भाई, 25 है, ठीक है भाई 25 है, ये क्या है 30। बोल कितना आएगा पीछे -9, एक पॉइंट हटा नीचे 0 लगा, 0 से 0 काट, बोल कितना आएगा 35 75 इंटू 10⁻�9, इतना आ गया। बता पीछे यूनिट क्या आएगी कूलम मीटर। थोड़ा और सॉल्व कर ले यार, 7.5 इंटू 10⁻⁸ लिख ले, कूलम मीटर लिख ले, बोल हाँ है ना भाई, लिख सकता है। अच्छा पर ये पूरा आंसर नहीं है, अभी भी आधे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बच्चा बताएगा क्यों, डायरेक्शन, बिकॉज
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम इज अ वेक्टर, क्या भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम है वेक्टर क्वांटिटी, यानी डायरेक्शन होनी चाहिए। कोई पूरी क्लास में बच्चा बता सकता है डायरेक्शन क्या होगी, क्या होगी, अलोंग द पॉजिटिव z एक्सिस, बिकॉज रीजन, बिकॉज डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, हाँ है ना भैया। तो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी नीचे से ऊपर की तरफ होती है ना भाई। तो बेटा डायग्राम पता है तू कैसे दिखा सकता है, P वेक्टर बना के एरो ऊपर की तरफ दिखा सकता है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, क्यों, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, हाँ है ना। तो पॉजिटिव की तरफ मतलब कहाँ, z एक्सिस की तरफ, नहीं आया भाई, तो पॉजिटिव अलोंग द z एक्सिस। बेटा आपको दिख रहा है, सच में बोर्ड दिख रहा है बेटा, आप इसे पेटो, इसे डाउट पक्का, इधर ऊपर देखें भाई, एक बच्चे ने कहा 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा भाई। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम क्या बढ़ाया था, एक चार्ज ये रहा, बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 2 है, ये होती है हमेशा। बेटा 2 कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर दे रखी है यार, क्या ही बात कर रहा है तू, लपेट इसे जल्दी ना यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटो दें इसे। तो बेटा एक क्वेश्चन तो हो गया, एक और करना चाहोगे, करवा दो। चल बेटा ऊपर देख, पहले मैं पढ़ाने से पहले एक बार और पूछ लूं, बेटे बता इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, क्या बोला मैंने यार, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, नेगेटिव टू, यार आप खुद ही बोल रहे हो नेगेटिव से पॉजिटिव, उसके बाद भी डर रहे हो, हाँ है ना। ऊपर देख बेटा, यहाँ पे क्या मान ले चार्ज रखा है, क्या रखा है, चार्ज, मान ले यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव रखा है, क्या रखा है, नेगेटिव। मान ले एक पॉइंट बी है, यहाँ पे क्या है, बी, और यहाँ पे रख ले चार्ज पॉजिटिव रखा है, क्या रखा है, बताएगा डायरेक्शन कहाँ होगी। अगर कोई पूछे पी की डायरेक्शन क्या निकालो, पी की डायरेक्शन बता, पी की डायरेक्शन कहाँ आएगी, तो यानी पी की डायरेक्शन भैया इस तरफ आएगी, हाँ है ना भाई। तो पी की डायरेक्शन ये रही, नहीं आया भाई। अगर मान ले मैं ये कह रहा हूं यहां पे ऐसे है, यहां पे एक चार्ज रखा है पॉजिटिव, यहां पे क्या रखा है नेगेटिव, यार हाँ है ना, बता पी की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ पी की डायरेक्शन ये होगी, यार नहीं आया, यार हाँ है ना। तो एक नोट डाल के ना तू लिख भी लियो अपने लिए, ठीक है, फटाफट जल्दी से। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम की कहां होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, लपेटो इसे। चले बेटा आगे बढ़े, हाँ है ना भाई। तो यार इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम की डायरेक्शन पता लगा लोगे भाई, बोलना पड़ेगा हाँ है ना भाई, बहुत बढ़िया। ऊपर देख बेटा, एक और क्वेश्चन करा दे, ऊपर देख एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऊपर देख ले बेटा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहते हैं 2 चार्जेस है, कितने चार्ज हैं, मैं थ्योरी नहीं लिखवा रहा यार, ठीक है, बहुत बड़ी सी थ्योरी, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है देख, एक्सियल और इक्वेटोरियल की डेरिवेशन में करा चुका हूं, बता एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p डिवाइड बाय r³। इक्वेटोरियल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन p बाय r³। हाँ इस पे एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। ऊपर देख एक पॉइंट है ए, ऊपर देखते रहिए बेटा, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, इस पे चार्ज रखा है -10 माइक्रोकूलम, कितना रखा है, -10 माइक्रोकूलम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 1 माइक्रोकूलम, बहुत बढ़िया, यहां रखा है +10 माइक्रोकूलम, कितना रखा है, +10 माइक्रोकूलम, और इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 5 मिलीमीटर, कितनी दे रखी है, 5 मिलीमीटर, हाँ है ना भाई। आगे बढ़ते हैं, एक्सियल लाइन क्या होती है, डाइपोल के जस्ट आगे बढ़ते हैं एक्सियल लाइन होगी, बोल हाँ है ना भाई। बता इस पे एक पॉइंट रखा है P, क्या रखा है P, और यहां सेंटर है और सेंटर O है, और O से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो देखिए 15 सेंटीमीटर, कितनी देर की है, 15 सेंटीमीटर, हाँ है ना भाई, इतना आया नहीं आया। और आप लोगों से कह रहे हैं कि इस डाइपोल की वजह से इस वाले पॉइंट पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तब तो डेरिवेशन दोबारा थोड़ा ना करेगा, तू क्या करेगा, सीधे फॉर्मूला लगाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, E दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। बता तेरे को निकालना क्या, आंसर देख क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, बोल हाँ है ना भाई, बोल फॉर्मूला बेटा, बोल क्या होगा, E दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p डिवाइड बाय r³। ये होता है कहाँ, एक्सियल लाइन के लिए, बोल होता है ये नहीं होता, बता 2p, बता 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹, यानी इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू ये होती है, बोल हाँ है ना भाई। बताइए क्या लिखा है, 2p क्या लिखा है, तो 2 तो एक नंबर है, 2 को ऐसे लिख दो, व्हाट इज p, p का हमें फॉर्मूला आता है, p क्या होता है, q.2a, बोल हाँ है ना, q.2a। तो यानी वो कैलकुलेट करना पड़ेगा एक तो, व्हाट इज r, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। पहले इतना लिख, फिर मैं तेरे को बाद में बताऊंगा, जल्दी से हल हुआ क्वेश्चन है यार बच्चे वाले, लपेट इसे बेटा, हो गए। चलो ऊपर देखें आगे, तो ये डायग्राम हटो तुम्हें, क्या डायग्राम बना लिया ना आप लोगों ने, ठीक है, ध्यान से देखिए। आर आप लोगों को याद है नहीं याद है, क्या होता था बेटा, आर होता था सेंटर से लेके P पॉइंट तक की डिस्टेंस, हाँ है ना। ऊपर देखे क्या है, E दैट इज इक्वल टू, बोल कितना है, लास्ट इक्वेशन 9 × 10⁹, पीछे क्या था 2, और यहाँ क्या था P, डिवाइड में कितना था बोलेगा बेटा, r³, बोल हाँ है ना।
गिवन डाटा क्या है साइड में, गिवन डाटा क्या क्या दे रखा था, गिवन क्या है भाई, ऊपर देखियो, ऊपर बोल बेटा 2a कितना है जरा बताएगा, 5 मिलीमीटर, कितना दे रखा है यार, हाँ है ना भाई, भाई 2a क्या होती है, दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस यही तो है 2a, बता कितना दे रखा, 5 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर किससे डिवाइड देगा, 1000 से, बोल हाँ है ना भाई, कितना आएगा 5 × 10⁻³ मीटर, यार नहीं आया भाई, 2a आ चुका है। ऊपर बोल बेटा चार्ज कितना दे रखा है बताएगा जरा, 10 माइक्रोकूलम, क्या दे रखा है, प्लस माइनस दोनों दे रखा है। अब तू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा है, तेरे को पता है पॉजिटिव लेना नेगेटिव नहीं लेना, तो यार माइक्रोकूलम की वैल्यू कितनी होती है बताएगा जरा, 10⁻⁻6, ये 10 और ये -6 कितना आएगा, 10⁻⁻5, पीछे क्या लगेगा कूलम, तो यानी चार्ज भी आ चुका है आप लोगों को, हाँ है ना भाई, यानी Q 2a भी आ गया, Q भी आ गया, P तो आ ही जाएगा। एक चीज और रखी R, क्या रह गया R, बोल R क्या था, बना यहां नेगेटिव यहां क्या था पॉजिटिव, इसके आगे एक्सियल लाइन थी नहीं थी, ये पॉइंट P था, सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी भाई 15 सेंटीमीटर, कितनी है, यही तो R होता था डेरिवेशन में यार, हाँ है ना भाई, लास्ट क्लास की डेरिवेशन यही तो R था, बोला R कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो R इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर 15 × 10⁻² मीटर, सारी चीज आ चुकी है साइड में, बताए यहाँ पे चेप दे भाई, आंसर आ जाएगा। बोल E इज इक्वल टू क्या लिखेगा, E इज इक्वल टू 9 × 10⁻9, बोल P कितना है जल्दी बोल, P इज इक्वल टू Q.2a, डिवाइड में कितना R की क्यूब, R कितना आया बोल 15 × 10⁻² का क्यूब, बोल हाँ है ना भाई, बोल बेटा घर पे सॉल्व कर लेगा, हाँ है ना भाई, बोल 2 लिखा है, Q कितना है बोलेगा जरा, Q कितना है भाई 10⁻5, 2a कितना है 5 × 10⁻³ बता, डिवाइड में क्यूब है, 15 का क्यूब होगा, क्या होगा क्यूब, तो 15 क्यूब मतलब क्या 15 × 15 × 10⁻6 आएगा भाई, हाँ है ना यार, तो सॉल्व कर लेगा घर पे आके, लपेट डाली से जल्दी से। इसके बाद इक्वेटोरियल वाला भी इस पे क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं जल्दी से, करें आगे, मिटोरिया बेटा ऊपर देखें बेटा, सेकंड पार्ट देखें जरा, सेकंड पार्ट ये कहता है सेम डाटा, बिल्कुल यही चार्ज, यही डिस्टेंस, यही सब कुछ, यहां पे एक चार्ज रखा है -10 माइक्रोकूलम, ऊपर देखते रहे, यहां एक रखा है +10 माइक्रोकूलम, वही सेम है, ये A पॉइंट और ये क्या पॉइंट है B, यहां पे एक चार्ज रखा है और इस जगह मिला दिया, ऊपर वाले A पॉइंट दिख रहा है यहां पे बेटा, इसे क्या बोलते हैं, इसे कौन सी लाइन बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन, कौन सी बोलते हैं, तो पॉइंट B रखा हुआ है मान लिया, तो बता इस डाइपोल की वजह से इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, आता है नहीं आता, बोल कितना होता है, E इज इक्वेटोरियल इज इक्वल टू में 1/4πε0, और भैया यहाँ पे चार्ज यानी P आएगा, हाँ है ना, डिवाइड में कितना है R की क्यूब, ये निकाला था रिजल्ट, हाँ है ना भाई, बोल 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, बहुत बढ़िया, P का फॉर्मूला क्या होता है Q.2a, डिवाइड में कितना होता है R³, हाँ है ना, पीछे वाले में जो निकाल के रख रखा वही आएगा भाई, हाँ है ना, सेम क्वेश्चन है ना, ऊपर देख 9 × 10⁻9, बोल चार्ज कितना है 10⁻5, 2a कितना है जरा बताएगा भाई, 2a यही तो है, हाँ है ना भाई, 2a वापस से वही है, कितना है 5 × 10⁻3, और डिवाइड में R³ है, R³ तेरे को पता है क्या, वो नीचे लिखा हुआ है, वही लपेट दियो, यानी ये सेम क्वेश्चन था, उसमें दो पार्ट थे, पहले एक्सियल के लिए फिर इक्वेटोरियल के लिए, लपेट डालो इसे भी जल्दी से, ओके भाई। ये ऊपर देख बेटा, एक नोट डाल अपनी कॉपी में फटाफट, एक नोट डाल लें, उसमें लिख पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगती है, ऐसे लिख जो मैं बोल रहा हूं हिंदी में, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगती है, ऊपर देख एक नोट है, क्या है नोट, लिख ले पहले, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स, बेटा ऐसे लिख जैसे बोल रहा हूं, यस, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगती है, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगती है, जो हटा दे बीच में से, जो हटा दे बीच में से, जो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बता नेगेटिव वाले क्या लगेगी, अपोजिट या इन द डायरेक्शन, अपोजिट होती है, ठीक है उसकी, मैंने क्या बोला पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है कहां लगती है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़े काम की चीज है, अभी काम आ जाएगी पता लग जाएगा, ठीक है। ऊपर देखें क्या लिखवा है भाई, दोबारा बोल, पॉजिटिव चार्ज पे क्या लगती है, यार तुमने फीलिंग दिलवाते, बताओ पॉजिटिव चार्ज पे क्या लगेगी, पर मुद्दे कहते कब लगेगी, जब चार्ज पार्टिकल कहां रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में, वही कहानी बिल्कुल, जब चार्ज पार्टिकल कहां रखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड में, क्या लगती है उसमें, उस फोर्स का नाम क्या होता है, वही कहानी तो है, जब भी चार्ज कहां रखा हो इलेक्ट्रिक, बताओ उस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो पता लगाना है, उस फोर्स को वैसे कहते क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, हाँ है ना भाई, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी बता, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन कहां होगी भाई, लिखवा दिया, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, फोर्स की, वाइस वर्सा उल्टा कर ले भाई, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो किसकी डायरेक्शन होती है, यार हाँ है ना भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी किसकी डायरेक्शन होगी,
पहली बात तो ये क्लियर, हाँ है ना। ऊपर देख ले, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे तेरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है इलेक्ट्रिक, बताइए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, ये कैसी फील्ड है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक समान हर जगह सेम, हाँ है ना भाई। इसमें एक चार्ज है, क्या है, चार्ज। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन सी बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बताइए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा है, पहले वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, क्या रखते हैं, बता इस पे क्या लगेगी यार, फील्ड लगी, बोल क्या लगेगी, मजा ही नहीं आया, क्या लगेगी भाई। अब मुद्दे की आते हैं, फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी। अब कोई पूछे कितनी फोर्स लगेगी इस पे, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई होगी, बोल हाँ है ना भाई, ये लगती है नहीं लगती भाई, फोर्स इज इक्वल टू में क्यू ई, पहले चैप्टर में पढ़ाया था, यानी पहले चैप्टर में पहली क्लास में ये पढ़ा दिया था, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। अब इसकी डायरेक्शन कहां होगी, जो किसकी डायरेक्शन होगी, देख कॉपी में लिखा दे, किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इस फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन इसी तरफ होगी यार, हाँ है ना भाई। ये किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन, बोल नहीं आया भाई। यानी पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यार तेरे को नहीं आया। अब मान ले नेगेटिव रखा हो, क्या होता है नेगेटिव, मान ले लेट, ये लेट लिया ठीक है, लेट मान ले लेट, यहाँ पे क्या रखा होता, नेगेटिव चार्ज, क्या रखा होता, नेगेटिव। बता इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, बोल हाँ है ना भैया। बता फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, कहाँ होगी, अपोजिट, यानी फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होने वाली है। यार नहीं आया भाई, यार आया ही नहीं आया भाई तुम्हें। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है, पर डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ। तो ये पहली बेसिक चीज आनी चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ोगे तो समझ भी जाओगे क्यों होती है, कुछ दिन बाद आने वाला है वो टॉपिक, ठीक है। फटाफट पहले से लपेट लो जल्दी, नोट डाल के। बेटा ये नोट आ गया गौतम, इधर के पीछे चारों लौंडो पक्का आगे बेटा। बेटा याद रखिए छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स में यही होते हैं। अगर अब ये नोट नहीं देखोगे तो फिजिक्स आएगी नहीं समझ में भाई। तो याद रखिए जब भी पॉजिटिव चार्ज कहाँ रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यार बोलना पड़ेगा कहाँ रखा होगा भाई, लिखना हाथ से होता है, बोलना मुंह से होता है, ठीक है। अब तुम कहीं और से बोलते तो अलग बात है। बता कहाँ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या लगेगी उस पर, एक फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो किसकी डायरेक्शन होगी, अगर वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव हो तो अपोजिट होगी, सेम होगी, खत्म कहानी। डाउट क्लियर, हाँ है ना। अगला टॉपिक देख बेटा फटाफट देख, लिख इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसे मतलब क्यों लिख, बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या लिख, बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 मार्क्स की डेरिवेशन है भाई ये, यस। बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डाइपोल को उठा के तू इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो क्या होने वाला है, वो रोटेट करेगा। क्या करेगा, रोटेट, आंसर है रोटेट करेगा। तो टॉर्क आएगा, तो टॉर्क आएगा, तो आंसर कितना आने वाला है वो बताएंगे अभी आप लोगों को, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, दोबारा बोल, बिहेवियर ऑफ द क्या, बिहेवियर किसका, तुम यार गजब बच्चे हो, बिहेवियर किसका भाई बताओ। डाइपोल कहां रखा है, नहीं सोच ले पहले आराम से, बताओ कहां रखा है। 2-3 बार तुम्हें लाने को लगता है। अब ये कल अगर क्लास ले लूं तो एकदम एक्टिव हो गया, हाँ सर पूछो। बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बता मेरे हाथ में क्या है, हवा है भाई, कुछ नहीं है। बता मेरे हाथ में क्या है, मार्कर, क्या है बताइए। मार्कर को बोल दूं डाइपोल, क्या बोल दूं, इस डाइपोल को उठा के कहां रख दूं, इलेक्ट्रिक, कहां रख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो क्या होगा ये पढ़ना है। नहीं आया भाई, यार नहीं आया। बताइए डाइपोल के एक एंड पे नेगेटिव चार्ज, दूसरे एंड पे, बीच में कुछ डिस्टेंस होगी या नहीं होगी। 12th क्लास में कितनी ली गई है वो, 2a, वो कुछ भी हो सकती है पर छोटी होती है। क्या होती है, छोटी। उसको उठा के कहां रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये बिहेवियर पढ़ना है, इसका क्या होने वाला है, यार नहीं आया। तो बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पर उससे पढ़ने से पहले 2-3 कहानी सीख। बता जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, जब भी कोई कहां रखा होता है, अब मैग्नेटिक फील्ड को भूल जा, कहां रखा होता है, क्या एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स का नाम क्या होता है। किसी बच्चे ने बोला लॉरेंस फोर्स, उसका गला काट लेना है, मैं भी काट दूंगा, ठीक है। कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बताया नहीं आया। फोर्स की वैल्यू कितनी है, क्यू ई, क्या होती है, लॉरेंस फोर्स बताइए तुम्हें कितनी होती है, ना यहाँ पे कितनी होती है, क्यू ई। अगर कोई डायरेक्शन पूछेगा, डायरेक्शन आगे यहाँ है ना भाई, इससे आगे की बात करते हैं। बता इस डाइपोल के एक एंड पे नेगेटिव, एक एंड पे, अगर मैं इसे उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, सोचना जरा, तो बता इस डाइपोल के एक एंड पे नेगेटिव, एक एंड पे पॉजिटिव है, और ये डाइपोल कहां रखा है, तो यानी वो चार्जेस भी कहां रखे हैं। और जब भी कोई चार्ज कहां रखा होता है, क्या एक्सपीरियंस करता है, इस पे कितनी फोर्स आएंगी, 2, कितनी आएंगी, क्योंकि कितने चार्ज है भाई। नहीं आया तुम्हें, नहीं आया तो इसलिए तो एक और नोट डलवा सकते हैं साइड में कहीं। तो देखो नोट क्या होगा साइड में, ऊपर देख लो, फील लो बेटा, फील लो, फील, ऊपर देख बेटा, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, टॉपिक को हमारा भी गोली, बताइए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लिया जी इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छी बात है तो है। ऊपर देख, ये क्या है, डाइपोल, ये क्या है, डाइपोल, डाइपोल चलिए मान लेते हैं डाइपोल ये रहा, ठीक है। ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी। बता ए वाले पे एक चार्ज लगता है, बोल क्या लगेगा, नेगेटिव, नेगेटिव, और इस पे क्या है, पॉजिटिव, मान लिया जी। बताइए डाइपोल है या नहीं है, इसके यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितनी लेते हैं, 2a, कितनी लेते हैं, 2a। ये सेंटर है और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, a, और ये डिस्टेंस कितनी है, a। पहली बात तो ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है, जिस एंगल का नाम क्या ले लिया, थीटा।
हाँ है ना भाई, मान लिया जी, ओके। अब देख बता, इस वाले एंड पे चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है? बता ये डाइपोल कहाँ रखा है यार, रटना नहीं है, सीखना है। चार्ज कहाँ रखा है, डाइपोल कहाँ रखा है? बता ये वाला चार्ज भी कहाँ रखा है? क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स की डायरेक्शन कहाँ, इस तरफ होगी यार, हाँ है ना भाई? यार नहीं आया, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, वैल्यू कितनी होगी? क्यू ई। क्या होगी यार, हाँ है ना? फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, वैल्यू कितनी होगी? क्यू ई। एफ वेक्टर इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता है, बोल हाँ है ना भाई? ऊपर देख, ये चार्ज नेगेटिव है पॉजिटिव है? बता क्या रखा है, बता क्या लगेगी यार? अब तुम्हारी बैटरी धीरे धीरे नीचे आ रही है, क्या लगेगी इस पे? डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में अपोजिट, तो यानी पीछे की इस तरफ आएगी, हाँ है ना? बोल अमाउंट कितना होगा? माइनस क्यू ई, और ये तेरा हो गया वेक्टर और एफ वेक्टर। यार नहीं आया भाई, यार हाँ है ना भाई? डायरेक्शन तो इस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ये फोर्स पॉजिटिव चार्ज की वजह से आई है, ये वाली फोर्स नेगेटिव चार्ज की वजह से। यार नहीं आया भाई। अब वो चार्ज कर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो चार्ज कर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। यार पढ़ पा रहे हो इक्वेशन को? लपेटो इसे, नोट में लपेटना, नोट में अलग से कहीं डाल के, ऊपर पेपर में कहीं भी। आगे, गुड। बेटा अगर इसमें कोई पी की डायरेक्शन पूछे बता सकते हो? पी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम? नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी दिखाओगे कैसे उसे? पी वेक्टर बना के और कुछ ऊपर की तरफ। यार हाँ है ना भाई? यार नहीं आया भाई? भाई नेगेटिव से पॉजिटिव ऊपर की तरफ दिखाओगे ना? तो ये सारे सीखते जाओ साथ के साथ, ये डायग्राम में नोट है तो सब कुछ बना लिया करो। बेटा ये डायग्राम पक्का आ गया ना आप लोगों को? हाँ है ना भाई? बता बीच में क्या रखा है, डाइपोल या फिर कुछ और? मैं नहीं आया भाई, डाइपोल रखा है, कुछ और रखा है? मान लीजिए डाइपोल है, क्या है? बता इसको डाइपोल बोल सकता हूं मैं क्या? ऐसे इमेजिनरी डाइपोल बोल सकते हैं, हाँ है ना? बट इसके एंड पे एक नेगेटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पर मुद्दे की बात है इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो बहुत ज्यादा दिख रही है, हाँ है ना? तो मान लो एटॉमिक लेवल की बात करें, किसकी लेवल की बात करें? एटॉमिक से भी छोटा, क्वांटम लेवल की बात करें, हाँ है ना? तो बता ये क्या है? नेगेटिव चार्ज, ये क्या है? पॉजिटिव। बीच में कुछ डिस्टेंस है नहीं, इसे डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइपोल। उसे उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या होने वाला है वो पढ़ने वाले हो। अभी लपेटो इसे जल्दी से। ऊपर देख, बता ये चार्ज है या नहीं है भाई? यार तुमने फील है, बता ये चार्ज पानी है क्या? ये चार्ज ही तो है यार। बता क्या है ये? बता कहाँ रखा है? बता यहाँ पे भी क्या है? मैं नहीं पढ़ा रहा, यहाँ पे क्या है भाई? कहाँ रखा है वो? बता डाइपोल पे कितने चार्ज होते हैं भाई? कितने होते हैं? बताइए, एक डाइपोल है, इस पे कितने चार्ज हैं? बताइए डाइपोल कहाँ रखा है? बता जब भी चार्ज कहाँ रखा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या एक्सपीरियंस करता है? तो यहाँ पे कितने चार्ज हैं? कितनी फोर्स? दोनों की डायरेक्शन। तो नेट फोर्स कितनी? अरे गजब कहानी। नेट फोर्स कितनी? तो नेट फोर्स कितनी होती है? 0। यही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। बहुत बार एग्जाम में आया, बहुत बार। शो दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। कर दी, शो हो गया। यार नहीं आया भाई तुम्हें? नहीं आया भाई, नहीं आया, झूठ बोल रहे हो। घूमेगा तो इससे एक चीज से आ गई, कभी भी डाइपोल को कहां रखता है तू? इलेक्ट्रिक। यार कहां रखता है इलेक्ट्रिक? वो घूमता है या फिर मूव करता है? वो रोटेट करेगा, घूमेगा? दोनों का मतलब एक ही होता है बेटा। यार रोटेट करेगा, घूमेगा, दोनों होगा। क्या होगा? बच्चे कितने सिलेक्टिव होते हैं कि हाँ एक ही बोलेंगे भाई। रोटेट करेगा, घूमेगा, दोनों। बहुत बढ़िया, दोनों होंगे, है ना? अबाउट द सेंटर ऑफ मास, अबाउट द, हर एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है, तो सेंटर ऑफ मास के अराउंड वो क्या करेगा? घूमेगा। यार नहीं आया। और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को कितनी फोर्स लग रही है? 2, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन क्या है? These two forces are equal in magnitude but opposite in direction. So the dipole will start to, and due to rotation it will produce some. देखो कहानी तुम्हें ही याद है यार, मैं क्या पढ़ाऊं फिजिक्स, तुम ही खड़े होकर पढ़ाना स्टार्ट कर दो मेरे को। तो तुम खुद ही बोल देते हो आगे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। टॉर्क का फॉर्मूला तो आंसर खुद ही निकाल दो, पी साइन थीटा आएगा। कितना आएगा? पी साइन थीटा। चलो बेटा आगे बढ़े, डेरिवेशन। बेटा नेट फोर्स 0 लिखें प्लीज सारे बच्चे। लिख लिया? नेट फोर्स कितनी होती है? 0। और ये हमेशा होगी कभी कभार होगी? हमेशा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इतना आ गया या आ गया ही आ गया? अब मुद्दे की बात, एक और कहानी मैं टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा, नहीं पहले कहानी पढ़ लो। बता बेटा ये था, इस डाइपोल पे कितनी फोर्स लग रही थी? यार कितनी लग रही थी? तो एक डाइपोल पे 2 फोर्स लग रही थी, दोनों की डायरेक्शन क्या थी? पर मैग्नीट्यूड क्या था? तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन। सो डाइपोल विल स्टार्ट टू, एंड ड्यू टू रोटेशन इट विल प्रोड्यूस सम। बहुत बढ़िया, इट विल प्रोड्यूस सम। तो कहानी लिखो बेटा। अब आओ टॉपिक पे, 3 मार्क्स के टॉपिक पे। क्या था 3 मार्क्स का टॉपिक? बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लगेगा हलवा। ऊपर देख डायग्राम वही बना ले जो पहले बनाया था, सेम, कोई चेंज नहीं। डायग्राम कैसा? ऊपर देखते रहे, ऊपर देखियो। ये क्या बेटा? साफ बनी हुई डायग्राम, ऊपर देख ले बेटा। बोलिए क्या है?
बेटा मुद्दे की बात ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ही नेट फोर्स जीरो होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगी, ये भी याद रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ये नहीं कहीं ज्यादा कहीं कम, तो हर चीज अलग अलग। हाँ है ना भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगी, क्योंकि भाई अलग अलग हो जाएगा। हाँ है ना भाई, एक डाइपोल के एंड पे दूसरा चार्ज है, एक अलग है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है 15 न्यूटन पर कूलम, वो रखा है 10 न्यूटन पर कूलम, तो दोनों पे फोर्स अलग अलग लगेगी, सेम लगेगी? अलग अलग लगेगी। हाँ है ना भाई, तो अलग अलग तरीके का बिहेवियर होगा। ऊपर देखें, यहाँ पे क्या है, ये रखा है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बता इसमें क्या रखूं मैं? तुम ना गजब के बच्चों, क्या रखूं इसमें? बेटा डंडा रखेंगे। क्या रखेंगे? डंडा। देख डंडा रख दिया। यहाँ पे क्या है? ए। बोल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। हाँ है ना भाई, ये क्या है? बी। अब तो आगे बोलने क्या है भाई? बहुत बढ़िया। बता इसकी डिस्टेंस कितनी है? बहुत बढ़िया। क्या है? सेंटर। ये क्या है? बता यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है? मुद्दे की बात तो ये आ गई। हाँ है ना। बताइए एंगल कितना बना रहे हैं यहाँ से? थीटा। है ना। डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल कितना बना रहे हैं? थीटा। मान लिया जी। बता इस वाले चार्ज पे फोर्स लगेगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में अलग, साथ में। हाँ है ना। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बताएगा क्या? क्यू ई। यार हाँ है ना, आ गया। बता इसमें लगेगी कहाँ आएगा? पीछे की तरफ। बोल हाँ है ना भाई, ये इस तरफ होगी। बोल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? माइनस क्यू ई। ये नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स आ रही है। यार हाँ है ना भाई, नहीं आया भाई, जो कि चार्ज कहाँ रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। लपेट डालो इतना जल्दी से पहले तो, अच्छी बात है बेटा। ये डायग्राम है क्या आपका? डायग्राम। पूरी डिस्टेंस बनाना चाहो तो बना लो, यहां से यहां तक 2a होती है। याद रखना थीटा साफ दिखना चाहिए, नंबर कट जाएंगे अदरवाइज। लपेटो बेटा इसे, जल्दी करें, हलवा टॉपिक है। दोनों चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस करी कितनी? ए वाले ने कितनी करी है बताओगे जरा? माइनस क्यू ई। और बी वाले ने कितनी करी है बताओगे जरा? प्लस क्यू ई। लपेट डालो उसी थ्योरी के नीचे अगली लाइन में, नीचे एक लाइन में लिखना जहां भी थ्योरी खत्म हुई है। एंड उसके बाद एक और पॉइंट लिखो, गैप देखे फटाफट लपेटो। ये दो चार्ज हैं, दो फोर्स आ चुके हैं, इतनी आई हैं बेटा। हलवा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें। बताए दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है अलग है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन क्या है? तो लिखो बेटा यहाँ पे एक अगला पॉइंट डालो। विल स्टार्ट टू रोटेट एंड ड्यू टू रोटेशन इट विल प्रोड्यूस सम टॉर्क। भैया रोटेशन की वजह से क्या पैदा होगा? टॉर्क। हाँ है ना। और टॉर्क का फॉर्मूला सारे बच्चे जानते क्या होता है? आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए आगे करते हैं भाई, यार करें आगे। ऊपर देखें भाई, कहानी आप लोगों को आ चुकी है मेरे हिसाब से इतनी, बस डेरिवेशन खत्म होगी। बता तुम्हें डेरिवेशन खत्म। ऊपर देखें बेटा यहाँ पे, बता ये क्या है भाई? यार मैं पढ़ाऊँ ही नहीं पढ़ाऊँ बेटा, पहले बोल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है बेटा? यह है क्या भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। बोला इसमें क्या रखा है? डाइपोल। क्या रखा है? एक डाइपोल। बता ए वाले एंड पे चार्ज कितना है? इस वाले पे कितना है? तो पॉजिटिव से डायरेक्शन फोर्स की इस तरफ होगी या नहीं होगी? बहुत बढ़िया, गजब कहानी। इतना आया नहीं आया भाई? बता इस वाले की वजह से, ये बी वाले की वजह से हाँ है ना भाई, ए वाले की वजह से फोर्स कितनी होगी बोलेगा जरा? ए की वजह से फोर्स होगी कितनी? माइनस क्यू ई। बोले इतना आ चुका है। थीटा ये एंगल यहां बना है, हाँ है ना भाई? बहुत बढ़िया। बताइए पॉइंट क्या है? ओ ए। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? ए। और ये डिस्टेंस कितनी है? ए। इतनी कहानी तो आ चुकी है। बता एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, इतना आगे नहीं आ गया। अब तो थ्योरी पढ़ जरा फटाफट। क्या लिखा? पहला लाइन क्या लिखी भैया? एक डाइपोल लिया ए बी, उसकी लेंथ कितनी है? 2a है ना। मेक एन एंगल थीटा विद इट। हाँ है ना। इतना आया नहीं आया? पहली थ्योरी पे टिक लगा ले, आ गई। दूसरी थ्योरी पढ़ क्या लिखी फटाफट ध्यान से देख। उसने बोला अगर कोई चार्ज कहां रखा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या एक्सपीरियंस करता है? तो फोर्स का फॉर्मूला जानता है कितना होगा? आया ही आया। बता इस डाइपोल पे कितने चार्ज हैं? तो इस डाइपोल पे दो चार्ज है, तो कितनी फोर्स होंगी? बता पहली फोर्स कितनी है? एफ ए इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। और दूसरी कितनी है? एफ बी इज इक्वल टू में कितना? क्यू ई। यार हाँ है ना। कितनी फोर्स है? बता दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, पर डायरेक्शन क्या है? सो द डाइपोल विल स्टार्ट टू रोटेट एंड ड्यू टू रोटेशन इट विल प्रोड्यूस सम टॉर्क। बता टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोल होता ही नहीं होता बेटा। आइदर फोर्स का मतलब क्या है? एक फोर्स एरी, एक फोर्स एरी। हाँ है ना। तो कोई भी ले ले, तेरी मर्जी। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है अलग है? सेम, फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो बोल मैग्नीट्यूड क्या है? क्यू ई। क्या है? पर मुद्दे क्या आता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ये हमें नहीं पता। पता है तुम्हें? नहीं पता। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ध्यान से देखो डायग्राम को बेटा। ये देख यहां से ऐसे लाइन बनाएगा, हाँ है ना भाई? यहां से ऐसे लाइन बनाएगा। बता इसका नाम एन दे दे। क्या दे दे? तो ये लाइन दिख रही है बी एन, बी एन दिख रहा है, यही तो तेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हाँ है ना भाई? यार नहीं आया भाई। ऊपर देख ले, यहां से एंगल थीटा है, तो बता यहां से सीधी लाइन बनाएगा, ये क्या है? दिख रहा है ट्रायंगल? हाँ है ना। तो यहां साइड में बना ले छोटा सा, ऐसे करके बेटा, ऐसे बना ले। बता ये क्या है? बी। ये क्या है? बी। ये क्या है? एन। और ये क्या लिखा है यहाँ पे? ए। क्या लिखा है? ए। बता यहाँ पे एंगल कितना है?
थीटा, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर। यार हाँ है ना भाई, थीटा के सामने क्या होता है, अब बता ये डिस्टेंस कितनी है 2a। फिजिक्स का रूल, जो चीज निकालनी है वो और जो पता है वो, बता कौन सी चीज निकालनी है, bn या फिर कुछ और, bn। तो यहाँ पे अगला स्टेप लिख लो QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है तेरे को क्या है bn। यार हाँ है ना, तो bn अगर तेरे को पता लग जाए तो क्वेश्चन खत्म, यानी डेरिवेशन खत्म। बता bn निकालना है तो bn को लिख दिया, तीनों साइड में से कौन सी साइड पता है, ये वाली, इस साइड का नाम क्या है ba कितना है 2a। बता परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनिस क्या होता है साइन थीटा, बोल हाँ है ना यार। बता bn की वैल्यू कितनी आएगी 2a साइन थीटा। बता इसको कहां पुट कर देगा, पुट इन इक्वेशन 1, इसका नाम दे दिया 1। यार नहीं आया भाई, टॉर्क की तो निकालना है तेरे को, हाँ है ना भाई, तो bn को रखेगा, आंसर आ जाएगा 2 मिनट में लपेटे से। भाई बड़े आगे हाँ है ना भाई, चल बेटा ऊपर देख यहाँ पे, बता bn को जैसे तू पुट करेगा यहाँ पे, बता टॉर्क की वैल्यू क्या आने वाली है QE आएगी। बता पीछे क्या आएगा 2a आएगा, हाँ है ना भाई, पीछे क्या लिखा है साइन थीटा, इतना तो आ चुका होगा। अब फील ले और समझ, बेटा Q दिख रहा है और 2a दिख रहा है, Q और 2a को क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, तो साइड में यहाँ पे लिखेगा P दैट इज इक्वल टू क्या होता है Q और 2a, हाँ है ना भाई। तो मैं इसको और इसको हटा के क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह P, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आया P आया एक, तो क्या बचा E बचा, और क्या बचा साइन थीटा। यार हाँ है ना भाई, यार नहीं आया तुम्हें। और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ P, इसी तरफ होगी, बोल हाँ है ना भाई। यार हाँ है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, क्या बात है तुम्हारी। ऊपर देख बेटा, व्हाट इज थीटा, इसमें भी सोच लो, दो ही क्वांटिटी तो है यार, एंगल बिटवीन द P और E, खत्म कहानी, लपेटो इसे। बेटा ऊपर देख ले यहाँ पे, तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना है भाई, बोलना पड़ेगा P, यार मैं पता नहीं तुमसे तेज आवाज मेरी होती है, P, बहुत बढ़िया। तो टॉर्क इज इक्वल टू में P साइन थीटा आ गया, अभी बहुत बढ़िया मान लिया जी। टॉर्क इज इक्वल टू में PE साइन थीटा आया। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन किसके बीच का, P के बीच का और E के बीच का, है ना भाई, मान लिया जी। ऊपर देख समझ, इन वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, बोल वेक्टर फॉर्म में लिखेगा, कैसे लिखेगा, तो जैसे तू वेक्टर फॉर्म में लिखेगा टॉर्क आएगा, बोल हाँ है ना, P वेक्टर आएगा और क्या आएगा E वेक्टर आएगा, बीच में क्रॉस आएगा, याद है ना तुम्हें, क्यों, क्योंकि साइन थीटा लगा है, हाँ है ना भाई। तो क्या है क्रॉस, दोनों वेक्टर, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी और ये भी वेक्टर क्वांटिटी, यार हाँ है ना भाई। चल बेटा आगे, इट मींस क्या, अगर ये इज इक्वल टू यह है, इट मींस क्या, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू P और टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू E, मैंने बताया था पहले भी, याद है तुम्हें तो, ठीक है। इट मींस यही होगा, हाँ है ना भाई। तो ये सब नोट लिख लो फटाफट डाल के, इसी के बाद लपेटो बेटा इसे जल्दी से, ठीक है आगे बढ़े, लपेटो बेटे। एक क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन बाद में दिखाऊंगा, पर एक नोट डलवाए थे, केस डालो एक। यस कौन बोला, ऊपर देख बेटा, एक कोई केस देख ले नोट में। अगर मान ले टॉर्क कितना होगा इफ थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, पहला। ऊपर देख दूसरा, टॉर्क कितना होगा इफ थीटा इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री। बता अगर टॉर्क कितना होगा इफ थीटा इज इक्वल टू क्या 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। आंसर करें क्या ऊपर बेटा, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री टॉर्क मैक्सिमम होगा, क्या होगा मैक्सिमम। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, दूसरा और इस तरीके से था। पहला टॉर्क क्या लिखेगा, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, क्या बताओ, टॉर्क मैक्सिमम होगा तो उस वक्त थीटा कितना होगा। दूसरा आएगा हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू अगर टॉर्क की हो तो उस वक्त थीटा कितना होगा। आप बोलोगे होंगे तोते कितना होगा, अच्छा मैं लाइन से लिख रहा हूं, मतलब वही होगा, कितना होगा, ठीक है। तीसरा कि टॉर्क मिनिमम कब होगा, टॉर्क में उस वक्त थीटा कितने डिग्री होगा, 0 और 180 दोनों हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, पर आंसर तो हम करा ही देंगे, ठीक है। तो दूसरा वाला लिखने की जरूरत नहीं है, बस पहला वाला लिखो, क्योंकि दूसरा वाला क्वेश्चन के रूप में करवाएंगे। चलो बेटा ऊपर देखिए यहाँ पे फटाफट आंसर। बेटा पहला बोल टॉर्क निकालना है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P sin थीटा। तो अगर थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री कितना होगा, तो साइन 90 डिग्री 1, इट मींस टॉर्क मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। यार नहीं आया भाई, यार हाँ है ना, खत्म कहानी। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क, कितनी होगी P, बोल दूसरा क्या है, बोल बेटा दूसरा क्या है कि टॉर्क की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे कितनी होगी, ऊपर देख बोल P sin थीटा क्या होता है बेटा, बोलना थीटा इज इक्वल टू कितनी डिग्री है, साइन 30 डिग्री, बोल बेटा कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, हाँ है ना भाई। लपेट वहां पे
टॉर्क इज इक्वल टू पी ई आएगा और 1/2 यहां लिखेगा तो उसे आगे लिख सकते हैं। बोल हाँ है ना भाई, यार हाँ है ना भाई। अब जरा दिमाग लगा, ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं है भाई? तो यानी जो टॉर्क आया वो क्या आया, हाफ ऑफ मैक्सिमम, यार नहीं आया भाई। और ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट है एक, इसमें अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, उल्टा भी घुमा देते हैं इसे कि टॉर्क इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, तो बताओ थीटा कितने डिग्री, 30 डिग्री, हाँ है ना भाई। और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री तो टॉर्क इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तीसरा एक और नोट देख लें यहाँ पे, तीसरा, चल तीसरा बाद में करेंगे, लपेटी से पहले। हाँ बेटा बहुत बढ़िया, हम जानते हैं। आगे बढ़ेगा, तीसरा फैक्टर देखें भाई, ऊपर देख, तीसरा क्या है, थीटा ऊपर है बेटा। तीसरा देख लें, टॉर्क मिनिमम कब होगा, अगर मान लें टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है भाई, 0 डिग्री, तो बता साइन 0 डिग्री कितना होता है यार, ये तो बचपन में पढ़ रहे हैं, 0 होता है, हाँ है ना भाई। तो साइन 0 इज 0, तो इस 0 को उठा के यहां रखिएगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। इट मींस मिनिमम है मैक्सिमम है, मिनिमम। तो अगर तेरे से कोई पूछे टॉर्क मिनिमम कितने एंगल पे होता है, कितने एंगल पे होता है, 0 डिग्री, बहुत बढ़िया बात। दूसरा एंगल भी तो है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या, पी साइन थीटा। अगर बता थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री, 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री कितना होता है भाई, कितना होता है, 0। तो बता फिर से क्या आएगा, 0। तो ये भी तो मिनिमम है यार, हाँ है भाई। तो टॉर्क कितने कितने एंगल पे मिनिमम होता है, बोल बेटा, 0 और 180 पे। लपेट डाली से जल्दी से, खत्म चीज।